कवि दिनेश शर्मा की किताब भाव सुमन का लोकार्पण। बीज निगम से सेवानिवृत्त कवि दिनेश शर्मा की पहली किताब भाव सुमन का विमोचन हिंदी साहित्य समिति सभागृह एनटी मार्ग इंदौर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने की। मुख्य अतिथि साहित्यकार प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शुक्ल थे। विशेष अतिथि साहित्यकार हरे राम वाजपेयी थे। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन, साहित्यकार प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शुक्ल, साहित्यकार हरे राम वाजपेयी ने काव्य रचना पर अपने उद्बोधन दिए। कवि दिनेश शर्मा ने अपनी काव्य रचना भाव सुमन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन कवि मुकेश इंदौरी ने किया। इस अवसर पर बीज निगम विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी कवित्री डॉक्टर रागिनी शर्मा, राखी जिन, सुरेखा भारती, शोभरानी तिवारी, प्रदीप पाटौदी, अशोक यादव, अशोक शर्मा, जाहिद अली काजी, डॉक्टर विजय पराड़कर, कवि रशीद अहमद, वरिष्ठ समाजसेवी शैलेश त्रिपाठी एवं कई अन्य गणमान्य कवि समाजसेवी उपस्थित थे। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। विराजमान है इस कार्यक्रम के लिए आइए और उनके कारण ये कार्यक्रम काफी मां शारदे के चरणों में रात दिन गाते काम करता है, जो आरोग्य रखता है और जो शत्रु की बुद्धि का नाश करता है। ऐसे दीप की ज्योति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और शिक्षित बने और देश का उत्थान हो। सकते हैं सच्ची भावना जी, हम किसी के प्रति प्रेम, सम्मान, करुणा, प्रत्येक भावनाएं भले ही हमें भौतिक रूप में दिखाई न दे, लेकिन ये तो कर्तव्य की साधना है। बेटी है तो जाने की गुणगुण रूप है, माँ है तो परमात्मा का रूप है, माँ है तो परमात्मा तो है। हर एक को जाना तो है, पर हमारी बेसमझ में ही हमें बिना बताए रुला कर अकेले छोड़ चली गई। हमें पर ईश्वर के मोह में दुनिया से बंद मुट्ठी खोल चली गई। और हमारे परम आदरणीय गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए और हमारे गोविंदनाथ शुक्ल जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हरे राम वाजपेयी साहब को खुदा की इस फरमाइश पे, हया की इस नुमाइश पे, खुदा की इस फरमाइश पे, हया की इस नुमाइश पे, दुनिया की इस कवायद पे क्यों मैं जीता चला जाता हूँ। मैं कौन से दिए जलाता हूँ, मैं कौन से दिए जलाता हूँ। तो एक ये कुछ काफी टाइम पहले लिखी थी। बहुत अच्छे और यही तो है आप हमें हर रूप में मिले। कभी एक कठोर अध्यापक, तो कभी एक प्यारा सा दोस्त, कभी सख्त, और कभी के साथ एक वो प्रेमी भी हैं जो सारे परिवार को निभाते हैं, लेके चलते हैं। और मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि गलतियां सबसे होती है, अपने माँ बाप से होती है। और कभी के साथ एक वो प्रेमी भी हैं जो सारे परिवार को निभाते हैं, लेके चलते हैं। और मैं सभी को, मेरे दोस्त है, ये सोचता हम दोनों बराबर ही हैं, चाचा कम दोस्त, झगड़े भी बहुत है, साथ भी बहुत रहे। और रिश्तों को जरा संभाल कर रखना, टूट गए तो कोई काम के नहीं रहेंगे। दो पंक्तियां कितनी बड़ी, रिश्तों को जरा संभाल कर रखना, टूट गए तो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। मेरी पहली किताब आई थी बिना किसी फर्क के। ज्यादा थी तो कुर्सियां नहीं लगी थी नीचे बैठने का। यहाँ पर नरेश मेहता की, श्याम सुंदर व्यास, चंद्रसेन विराट, विश्वविराजी थे। हम तो विकासशील है, विकास के पथ पे चल रहे हैं।
थोड़ी गति तेज हो गई है, परंतु वो ऐसे देश हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राइमरी नीड्स पूरी कर। सत्यनारायण सत्यम जी जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ हमने आवाज दे रहे हैं, जिनके जीवा पर मां शारदे स्वयं विराजमान है। उनकी नदियों पर समंदर हंस रहा है, आज तक भी बंध न पाया आंसुओं का बांध। सत्यनारायण सत्यम जी जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ हमने आवाज दे रहे हैं, जिनके जीवा पर मां शारदे स्वयं विराजमान है। उनकी नदियों पर समंदर हंस रहा है, आज तक भी बंध न पाया आंसुओं का बांध। की वीणा के बजते हैं तार सदा, लोकपाल दिक्पाल सुनकर हर्षाते हैं, जहाँ रवि नहीं जाते, जहाँ रवि नहीं जाते, जहाँ शशि नहीं जाते, जहाँ तारे नहीं जाते, वहाँ दिनेश पहुंच जाते। और कहाँ वसु इतना आदमी रहता है कि जिससे टाइम इतना आदमी रहता है कि जिससे टाइम बहुत अच्छी कविता लिख रहे हैं आप, मुझे तो कभी नहीं मिलते। आभार प्रदर्शन उनका किया जाता है जो पराया होता है। मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगा कि कोई पराया है, जब हमारे गुरुजियों का आशीर्वाद मुझे मिल गया और आप सभी ने मेरे व्हाट्सएप पर निमंत्रण पर पधारे, यही मुझे आत्मीयता दिखती है, क्योंकि आप लोगों के वंदे वंदे वंदे। सर आज यहाँ जो आपकी किताब का विमोचन हुआ है, कुछ बताएं किताब के बारे में कृपया। मेरी किताब का विमोचन नहीं हुआ है, मेरी लेखनी का विमोचन हुआ है, और ये ईश्वर की कृपा है कि मेरी लेखनी चली है। और मेरी लेखनी के चलने का तात्पर्य यही है कि मैंने समाज, परिवार, जो आजकल हम देखते हैं, जो हम दिनचर्या चलती है, उसी के बारे में मैंने लिखा है। और ये किताब मेरी हमारे बड़े भाई योगेंद्र नाथ शुक्ल जी की बड़ी कृपा रही, हमेशा सहयोग रहा। वर्षों पुराने जो कॉलेज के संबंध है वो आज भी निभा रहे हैं, उसी की वजह से लिखते रहा। और हमारे जो मित्रगण हैं कॉलेज के ज़माने के, पप्पू पाठक, प्रदीप पाठक दीजिए, अशोक यादव, जाहिद अली काजी जी, अशोक शर्मा जी और बहादुर भाई भाभी जी, हमारी सभी उपस्थित है, सभी का मतलब हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। और जो लेखनी लिखता था उसके उनको उन्होंने सराहा, चाहे वो गलत भी होगी पर सराहा, तो इससे मेरी कलम चलती रही। मैं आप सभी का भी आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। किताब में क्या है आखिर, मतलब क्या इसके बारे में कुछ बताएं। किताब, मेरी किताब के बारे में क्या है, जो मेरे भाव आए वो मैंने लिख दिया बस, और क्या। जो कोई स्पेशल चीज़ नहीं लिखी है। और जो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको पूछना है चढ़ाव को लेखनी तो जैसे गुरु कह रहे हैं पत्नी तो प्रेरणा स्रोत रहती है, वो तो ना रहेगी तो भी बोलना पड़ेगा, रहती है पर रही है, ये बात सही है। और योगेंद्र नाथ शुक्ल जी का बहुत सहयोग रहा है और मैं इसके लिए आप सभी का आभार मानता हूँ। और माँ सरस्वती माता की मेहरबानी रही, या ये क्यों कहूँ कि माता पिता जिन्होंने मेरे को जन्म दिया उनके आशीर्वाद रहे, या उन्होंने कोई संस्कार दिए होंगे, या कहीं कलम नहीं तो क्या मैं हो सकता मैं कोई गलत काम भी कर सकता था, पर उनके आशीर्वाद के बिना तो कोई अच्छा काम कर नहीं सकता। तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद रहे। और इंदौर शहर की सभी संस्थाओं का बहुत आभार है कि उनके साथ मैंने मिलकर सीखा, पढ़ना जाना, कविता पढ़ने जाना, काव्य गोष्ठियों में जाना, यही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा।
आपका परिचय सर? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ और वर्तमान में कविता लिखता हूँ और बाकी तो ईश्वर की कृपा। वंदे वंदे वंदे। सर आज यहाँ जो आपकी किताब का विमोचन हुआ है, कुछ बताएं किताब के बारे में कृपया। मेरी किताब का विमोचन नहीं हुआ है, मेरी लेखनी का विमोचन हुआ है और ये ईश्वर की कृपा है कि मेरी लेखनी चली है। और मेरी लेखनी के चलने का तात्पर्य यही है कि मैंने समाज परिवार जो आजकल हम देखते हैं, जो हम दिनचर्या चलती है, उसी के बारे में मैंने लिखा है। और ये किताब मेरी हमारे बड़े भाई योगेंद्र नाथ शुक्ल जी की बड़ी कृपा रही, हमेशा सहयोग रहा। वर्षों पुराने जो कॉलेज से संबंध है वो आज भी निभा रहे हैं, उसी की वजह से लिखते रहा। और हमारे जो मित्रगण हैं कॉलेज के ज़माने के, पप्पू पाठो, प्रदीप पाठो दीजिए, अशोक यादव, जाहिद अली काजी जी, अशोक शर्मा जी और बहादुर भाई, भाभी जी हमारी सभी उपस्थित है। सभी का मतलब हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा और जो लेखनी लिखता था उनको उन्होंने सराहा, चाहे वो गलत भी होगी पर सराहा, तो इससे मेरी कलम चलती रही। मैं आप सभी का भी आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। किताब में क्या है आखिर, मतलब क्या इसके बारे में कुछ बताएं आप क्या? मेरी किताब के बारे में क्या है, जो मेरे भाव आए वो मैंने लिख दिया बस, और क्या। जो कोई स्पेशल चीज़ नहीं लिखी है और जो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको पूछना है चढ़ाव को लेखनी तो जैसे गुरु कह रहे हैं पत्नी तो प्रेरणा स्रोत रहती है, वो तो ना रहेगी तो भी बोलना पड़ेगा रहती है, पर रही है, ये बात सही है। और योगेंद्र नाथ शुक्ल जी का बहुत सहयोग रहा है और मैं इसके लिए आप सभी का आभार मानता हूँ। और माँ सरस्वती माता की मेहरबानी रही, या ये यूँ कहूँ कि माता पिता जिन्होंने मेरे को जन्म दिया उनके आशीर्वाद रहे, या उन्होंने कोई संस्कार दिए होंगे, या कहीं कलम नहीं तो क्या, मैं हो सकता मैं कोई गलत काम भी कर सकता था, पर उनके आशीर्वाद के बिना तो कोई अच्छा काम कर नहीं सकता। तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद रहे और इंदौर शहर की सभी संस्थाओं का बहुत आभार है कि उनके साथ मैंने मिलकर सीखा, पढ़ना जाना, कविता पढ़ने जाना, काव्य गोष्ठियों में जाना, यही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा। आपका परिचय सर? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ और वर्तमान में कविता लिखता हूँ और बाकी तो ईश्वर की कृपा। इस पुस्तक के लोकार्पण के पीछे जो नए कवि, लेखक, साहित्यकार जो मैदान पकड़ रहे हैं, उनमें से एक श्री शर्मा जी हैं और उनकी इस प्रथम कृति का यहाँ पर जो है आज विमोचन हुआ, समर्पण हुआ, लोकार्पण हुआ। और इस लोकार्पण के पीछे यही भावना है कि अधिक से अधिक लोग साहित्य के प्रति अपनी अभिरुचि को कायम रखें और कविता के रहने वाले प्रवाह और विचारधाराओं से जुड़ करके अपने आप को सुधारने का अवसर दें और साहित्यिक गतिविधियों से परिचित होने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि आज का जो युग है वो दर्शन के लिए ललायित रहता है, अध्ययन के लिए नहीं। पढ़ने वालों की संख्या कम हुई है, देखने वालों की संख्या बढ़ गई है। जो लोग देखने में विश्वास करते हैं वो पढ़ने में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो पढ़ने में विश्वास करते हैं वो देखने वालों के लिए लिखने का भी काम करके उन्हें देखने का समय प्रदान कर देते हैं। तो ये लेखकी कर्म है और इस लेखकी कर्म को करते हुए शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी अपने प्रथम पड़ाव पर पहुँचे। उनकी यात्रा अनंत यात्रा की ओर बढ़ती चली जाए और वो अपनी सृजन धर्मिता का अनंत रूप से प्रसार करें और लोक विज्ञप्त हो जाए, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं यहाँ पर बैठ कर। बहुत बढ़िया सर। आज इस जो काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ है, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे मित्र 50 साल पुराने मित्र हैं। हम 11 में से एक रत्न है दिनेश शर्मा जी।
जो इन दिनों एडवोकेसी कर रहे हैं, है ना, रिटायर होने के बाद में आलेख लिखते थे, परंतु हुकमचंद मालवी नाम के एक बड़े कवि हुए, मालवी कवि, उनकी प्रेरणा से ये हिंदी कविताओं में को लिखने लगे हैं। और इनकी किताब का जिसका नाम है, क्या नाम है, काव्य संग्रह, भाव सुमन मित्रों, इनकी किताब का नाम है। इन्होंने अपने भावों को बड़े सरल सहज शब्दों में और एक आम जन के लिए किताबें लिखी हैं, जिनको पढ़ने पर हमें अपने रिश्तों की कीमत मालूम पड़ती है, अपने ज़मीन से जुड़ाव पैदा होता है। तो ये इनका एक प्रयास है। और मित्रों, प्रयास जब भी दुनिया में होते हैं तो उनकी सराहना होनी चाहिए, नहीं तो प्रयास होना ही बंद हो जाएंगे। तो आज ये इनका पहला पुष्प था। अब ईश्वर से मेरा निवेदन है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो इनको सदैव काव्य कर्म में लगाए रखे। इससे भी श्रेष्ठ रचनाएं भविष्य में आए। शीघ्र ही इनकी किताब आए, जिसमें हम फिर वापस हम 11 मित्रों का जो समूह है वो इकट्ठे हो और यहाँ सब साहित्य के साथी लोग एकत्रित हों और उनको बधाई दें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। दिनेश चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शुक्ल हूँ, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ। निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय से प्राचार्य पद से रिटायर हुआ हूँ। लिखता हूँ, लेखन का शौक़ है।